होकागे किंग ऑफ कर्स सुकुना और टेरिबल टॉर्नेडो टात्सुमाकी के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। You dare to actually touch my soul? Don't forget your place, foolish puppet. तो टात्सुमाकी जिसे सब टेरिबल टोर्नेडो के नाम से जानते हैं, वन पंच मैन यूनिवर्स की रैंक 2 का सुपर हीरो है जो कि अपने साइकिल पावर्स के साथ इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकती है। टात्सुमाकी गर्म दिमाग की है जिसे कई बार चाइल्डिश और कार्टूनी सिखाया गया है, पर रियलिटी में ये 28 साल की है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सुपर हीरो है। टात्सुमाकी के पास अनलिमिटेड टेलीकिनेसिस एनर्जी है जिससे वो पूरी की पूरी सिटी को लिफ्ट करके वहां की बिल्डिंग्स को एज अ वेपन यूज कर चुकी है और अपनी इस एनर्जी का यूज करके वो सुपर स्पीड से फ्लाई भी कर सकती है। टात्सुमाकी अपनी इस एनर्जी से बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बैरियर बना सकती है और बिल्डिंग्स को बुलेट की स्पीड से थ्रो भी कर सकती है और वो इवन स्पेस से मीटरॉइड तक को अट्रैक्ट करके उसे तक एज अ वेपन यूज कर चुकी है। टेरिबल टॉर्नेडो टात्सुमाकी लिटरली हीरो एसोसिएशन का फेस है जो कि आज तक कभी भी किसी से नहीं आ रही। जब की बात करें सुकुना की तो र्योमेन साकुरा जुजुत्सु काइसेन के मोस्ट पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स में से एक है जो कि सभी के लिए डीमन लॉर्ड की तरह है जिसे सभी किंग ऑफ कर्सेस के नाम से जानते हैं। सुकुना 2 फेसेस और 4 आर्म्स वाला एक इमेजिनरी मॉन्स्टर है जो कि गोल्डन एज से ही जुजुत्सु वर्ल्ड की हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट पावरफुल मॉर्टल था और किंग ऑफ कर्सेस बनने से पहले भी उसकी पावर्स बियॉन्ड इमेजिनेशन और बाउंडलेस थी जिसे सभी नेचुरल डिजास्टर से कंपेयर करते थे और गोल्डन एज में ही उसे किंग का टाइटल दे दिया गया था। जुजुत्सु वर्ल्ड में सुकुना की सिर्फ फिंगर्स ही स्पेशल ग्रेट कर्स ऑब्जेक्ट है जिसमें उसकी सिर्फ 5% एनर्जी स्टोर है और उसकी ट्रू पावर्स ऐसी 20 फिंगर्स में डिवाइडेड है। साकुरा के मरने के बाद भी ये फिंगर्स पूरी तरह से इंडिस्ट्रक्टिबल है। इवन बॉर्न विद गॉड गिफ्टेड 6 साइज और लिमिटलेस वाला सातुरो गोजो तक डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता और जिसके सिर्फ फिंगर्स इतनी ड्यूरेबल है वो खुद कितना ड्यूरेबल होगा ये तो अंदाजा ही लगा। साकुरा सुपर हीरो है या विलेन किसी को नहीं पता, जहाँ पे उसे कर्सेस के साथ भी ज्यादा लगाव नहीं है वो उन्हें भी मार देता है और उसकी सॉर्सरर के साथ भी नहीं बनती और जो उसके मन में आता है वो वही करता है और उसकी यही चीज उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग, सबसे स्पेशल और सबका फेवरेट बनाती है। बात करें स्पीड की तो हमने साकुरा की किसामे के साथ फाइट में देखा था कि साकुरा लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट मूव कर रहा था। साकुरा की मेन स्पेशल और सबसे पावरफुल एबिलिटी है उसके डोमेन एक्सपेंशन के अंदर रियलिटी डिसमेंटल और जहाँ पे उसके डोमेन को सेपरेट स्पेस नहीं बनाती बल्कि रियलिटी को रिप्लेस और चेंज कर देती है और तुम एक तरीके से बोल सकते हो कि 200 मीटर रेडियस वाली डोमेन के अंदर की सारी रियलिटी साकुरा के कंट्रोल में होती है, जहाँ पर वो अपने रियलिटी डिसमेंटल क्लीव से अपने एनिमीज को हजारों पार्ट्स में कट कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग और मजे की बात ये है कि ये अटैक्स पूरी तरह से इनविजिबल होते हैं जो कि किसी को नहीं दिखते और ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता, जिसकी थ्योरेटिकली सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन बनती है कि खुद रियलिटी ही उनको कट करती है क्योंकि डोमेन के अंदर की सारी रियलिटी साकुरा के कंट्रोल में होती है और क्योंकि ये पूरी तरह से इनविजिबल होती है इसलिए अगर ओपोनेंट इनफ ड्यूरेबल नहीं है तो उसका इससे डॉज करना, इससे डिफेंड करना है, इससे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और दूसरी टेक्निक तो और भी ज्यादा खतरनाक है जहाँ पे वो क्रीब में अपने इन अटैक्स के साथ अपनी कर्स एनर्जी को भी फ्यूज कर देता है जिससे ये अटैक्स और भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाते हैं और इससे साकुरा रियलिटी के साथ साथ सातुरो गोजो के इनफाइनाइट वॉइड और लिमिटलेस तक को कट कर चुका है। और बात करें फायर कंपैरिजन की तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, पर सुकुना एक अलग ही लेवल पर है। सुकुना की रियलिटी डिसमेंटल और क्लीव के आगे टात्सुमाकी की टेलीकिनेसिस की पावर्स उसके किसी काम नहीं आएंगी और सुकुना इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा। शायद नहीं, तुम्हें लगता है मैं सही हूं या गलत? तो नेक्स्ट वीक इस टॉपिक में कमेंट करके जरूर